हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देखा होगा कि मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल और हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो बहुत अच्छा है। नहीं आती, एक बार आती है तो एक बार खोल के रिवाइज़ कर लीजिएगा, और अगर नहीं आती है तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं हर एक स्टेप में आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकोव रूल से। एक मिनट, थोड़ी थिकनेस एडजस्ट कर लें। हम लोग पढ़ेंगे आज मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, देखिए ये रूल हमें क्या बताता है। ये रूल हमें ये बताता है कि जैसे हमारा एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन में अगर हम लोग कुछ जोड़ते हैं, जैसे HBr हमने जोड़ा, तो ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट देखिए, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr या फिर कुछ भी जोड़ते हैं जो हमारा एडिशनल चीज़ें हैं, एड्स टू कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। अब हमें इसके हिसाब से चलना तो नहीं है, हमें बस ये जानना है कि ये चीज़ें हैं थियोरेटिकली। हमें अपने हिसाब से चीज़ें, हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि हमें एल्कीन को तोड़ना है। एल्कीन को तोड़ना है, एक बॉन्ड बनता है प्लस और माइनस से। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कीन को तोड़िए, कुछ ऐसे तोड़िए कि पॉजिटिव और नेगेटिव को वहाँ रखिए जहाँ पे ये स्टेबलाइज्ड है। अगर हमने इसको तोड़ा तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव को, जैसे हमने तोड़ा, पॉजिटिव को यहाँ लगाया, नेगेटिव को यहाँ लगाया, सेम चीज़ है। ये और ये चीज़ सेम है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है, हमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज। अगर हम लोग इसी को ऐसे लिख लेते तो ये चीज़ स्टेबलाइज नहीं होती, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकटायन है, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, इसलिए स्टेबलाइज है। तो चाहे ये करिए चाहे ये करिए, पर करिए ऐसा कि दोनों चार्ज स्टेबलाइज हों। ठीक है, हमारा पॉजिटिव स्टेबलाइज हो। अब ये हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, H प्लस है और ये Br माइनस है। ठीक है, तो अब H प्लस को यहाँ लगाएंगे, ये पॉजिटिव और ये यहाँ H लग गया। अब देखिए जो Br माइनस है वो कहाँ लगेगा, वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि जो Br का जो नेगेटिव पार्ट है, इसका मतलब Br माइनस, वो उस कार्बन में ऐड होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस सेंटर में है, और इसी सेंटर पे ब्रोमीन जाके जुड़ गया। ठीक है, तो टेक्निकली ये चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन हमने कॉन्सेप्चुअल वाइज सीखा कि ये चीज़ें आगे बढ़ कैसे रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमको, और हमको बोला है ICl दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसमें नेगेटिव पार्ट, देखो नेगेटिव पार्ट तो दोनों रहेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा इसमें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है आयोडीन से। ठीक है, तो Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगा, और Cl माइनस ऐड होगा वहाँ पे जहाँ पे जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहे, टेक्निकली ऐसे। तो ये तोड़ना है हमको, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया है, नेगेटिव लगाया, ये स्टेबलाइज है पॉजिटिव। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे माइनस ये Cl लगेगा, और आयोडीन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे देखना है, अगर कुछ HCl से कुछ अलग टाइप का आया तो सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे कि किस किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, ये F है, ये है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आ गया और यहाँ पे HBr दे दिया हम लोग को, तो क्या करेंगे, ये H प्लस और Br माइनस है। ठीक है, अब देखिए ये फ्लोरीन क्या है, व्हाट इज दिस फ्लोरीन। ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा है। देखो जैसे ये -I इफेक्ट लगा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम लोग ने यहाँ पे फ्लोरीन लिखा, फ्लोरीन लिखा, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, ठीक, ऐसा हम लोग पहले कर रहे थे। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इस सेंटर के पास ऑलरेडी, ये सेंटर तो ऑलरेडी डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन से, और ऊपर से ये खींच रहा है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे तो हम लोग नहीं करेंगे काम। क्या रहेगा हमारे पास, F F F
माइनस ऐसे तोड़ेंगे, अब ऐसे तोड़ेंगे तो ये चीज़ स्टेबलाइज है, अब ये स्टेबलाइज है, तो अब जो बी आर माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहेगा। तो हर बार एक उसी से चलना ज़रूरी नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप किसी भी तरह से वो आंसर पे, सही आंसर पे पहुंच जाओगे। तो कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी था जो हमने आपको सिखाया। और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है एम ई ओ एम ई एच बी आर। अब एक बार ट्राई करिए, एम ई है, ओ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ओ है, ठीक, ये इधर देगा, ये इधर जाएगा, क्या बना हमारे पास, ओ, ये ये ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। या देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक। अब देखो, इसने इसको दिया, इसने इसे लिया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो जो एम ई है, ओ, सॉरी, हाँ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि अब रुकिए, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। देने वाला सिस्टम नहीं, ये देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये ओ है, ये क्या करेगा, अब अगर हम लोग उसको ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे अगर उसको हमने ऐसे तोड़ा और एक बार हमने इसको ऐसे तोड़ा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये एम ई, कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज अगर हम ऐसे टूटेंगे तो रिपल्शन होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे टूटेगा, क्योंकि अगर ये लोन पेयर देना भी चाहेगा तो यहाँ पे क्योंकि डेफिशिएंट सेंटर है तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। ये वाला तो हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा लोन पेयर का, और ये तो ये नहीं होगा, तो ये हम लोग इससे जाएंगे, इससे जाएंगे। तो जो बी आर माइनस है वो किधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा एम ई ओ बी आर, यहाँ पे एच लग जाएगा, और ये एम ई कहाँ गया, ये यहाँ पे बी आर लग गया, यहाँ पे एच लग गया, ये एम ई है, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस रिएक्टेंट का ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकोव रूल, या इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, सब इसी के नाम है। एक बार हल्का सा डिटेलिंग में देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, इसमें क्या होता है, ये केवल और केवल एच बी आर शो देता है, अगर एच सी एल दिया हुआ है, एच आई दिया हुआ है, ये नहीं शो करते हैं, केवल एच बी आर शो करता है, ठीक है। केवल और केवल एच बी आर, क्योंकि इसमें रेडिकल मैकेनिज्म होती है और जो एच बी आर ही फुलफिल करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास क्या रहता है, पेरोक्साइड रहता है, जैसे एल्कीन दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कीन दी हुई है, तो उसमें एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखे रहते हैं, पेरोक्साइड। अब प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट थोड़ा बदल जाता है, ठीक। तो होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास पेरोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास पेरोक्साइड थी, ठीक है, पेरोक्साइड है हमारे पास। अब क्या होगा, ये जो है टूटेगा, हीट दिया हम लोगों ने इसको, या हम लोग रेडिएशन दे रहे हैं, तो ये रेडिकल में टूटेगा, दो रेडिकल बनेंगे, ठीक। अब क्या होगा, जो रेडिकल है वो एच बी आर से एच एक्सट्रैक्ट करेगा, आर ओ एच बनाएगा, और ये बी आर रेडिकल बनाएगा। दिस इज़ ये रेडिकल यूज़ होगा हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ठीक है। वो कैसे होगा, देखिए हमारे पास एल्कीन है, हमें पता चल गया कि इन दोनों चीज़ से बी आर रेडिकल बन रहा है, हमें अंडरस्टूड है। अब देखो ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास वो है बी आर है, उसको लगाएंगे, जैसे हम लोग ने ऐसे किया, एक जो बॉन्ड बन रहा है वो रेडिकल से ही बन रहा है ना। अगर हम लोग इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करें, हम तो ये अगर इसको करें तो यही बन रहा है, ठीक है, ये बना, बी आर ने इसको यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे रेडिकल, और ये बी आर ने बॉन्ड, यहाँ बी आर और इसके बॉन्ड बना। अब
एक ऐसा हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि ये जो बी आर है वो यहाँ पे अटैक कर दे। एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। ये रुकिए एक मिनट। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे बी आर ये ठीक ऐसा बन सकता है। अब कौन सा बनना चाहेगा इसमें, पहला वाला या दूसरा वाला? तो देखिए, ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है। 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखिए, उसमें से कंपेयर करिए कि कौन सा ज़्यादा हमारा स्टेबल बनेगा। ये ज़्यादा स्टेबल बनता है तो बस हो गया, ख़त्म काम हमारा। यहाँ पे एच लगा दीजिए, ये बी आर, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। एंटी मार्कोनिकोव क्यों बोला है इसको? क्योंकि बी आर वहाँ लगा है जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उल्टा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, पेरोक्साइड डलने की वजह से हो रहा है, इस वजह से उल्टा हो रहा है, ठीक। तो सारे वेरिएशंस आई होप को समझ में आ गए होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोक्सिलेशन, वो देख के ख़त्म करते हैं इसको। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड में OH OH का लगना हाइड्रोक्सिलेशन है, ठीक है। कैसे लगता है? रिएजेंट होते हैं। कौन कौन से रिएजेंट होते हैं? देखिए, दो तरह से लग सकता है ये, सिन और एंटी। सिन अभी सब समझाएंगे, सिन और एंटी, ठीक है। सिन वाले कौन से रिएजेंट है, एंटी वाले कौन से रिएजेंट है? पहला KMnO4 एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, इसी को हम लोग बोलते हैं बेयर रिएजेंट, ठीक है, इसी को हम लोग बेयर रिएजेंट बोलते हैं। दूसरा है OSO4 इन pyridine, ठीक है। ये दो हमारे पास रिएजेंट है जो कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन देते हैं। और हमारे पास पहला रिएजेंट जो एंटी देता है वो है H2O2 या कोई भी पर एसिड। दूसरा है SeO2। तीसरा है मेटा CbP। याद रखिए चीज़ों को, और वो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? इसी को हम लोग जो है लैब में करते थे कि एल्कीन को टेस्ट करने के लिए कि एल्की हमारा जो कंपाउंड है, कोई एल्केन दिया, कोई हाइड्रोकार्बन है, वो वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, उसमें हम लोग ये डाल देते थे KMnO4 कोल्ड एल्कलीन। तो वो जो है वो कलर चेंज उसका वो हो जाता था, क्या बोलते हैं उसको, बेयर रीजन डालते थे तो डीकलराइज हो जाता था। तो वो क्यों होता था? वो इसी के कारण, इस रिएक्शन के कारण होता था, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों ने किसी में जैसे KMnO4 यूज़ किया कोल्ड एल्कलीन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो ये बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिए कि अगर कहीं पे हमें जैसे ऐसा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे हॉट KMnO4 दिया हुआ है, ठीक है, या हॉट एसिडिक KMnO4 दिया हुआ है, ठीक, या फिर हॉट K2Cr2O7 ऐसा दिया हुआ है, हॉट दिया हुआ है, ठीक, मेजरली एसिडिक। तो अब यहाँ पे OH OH नहीं लगा देना है, यहाँ पे ये बनेगा, ये बीच से ऐसे टूटेगा और ये बनेगा और ये बनेगा OH और CH3, ठीक है, यहाँ पे H है क्योंकि। अब क्योंकि एल्डिहाइड आगे चल के कार्बोक्सिलिक बनता है, तो CH3COH, ये हमारे एक और ये फाइनल प्रोडक्ट है, 1 2, दो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे इसके। इसमें आप ये मत करके आ जाएगी कि यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया और ये नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये केवल कोल्ड एल्कलीन के साथ ही बनेगा, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे थी। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने बोला कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, हमने सिन वाला यूज़ किया है और यहाँ पे ट्रांस वाला यूज़ किया है, ठीक है। सिन वाला यूज़ किया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेम साइड पे लगेगा, OH OH, ठीक है। इसको अगर हम लोग डैश से दिखाएं तो ये सेम साइड पे लग रहा है, ठीक। और ट्रांस मतलब क्या हो रहा है? एक डैश, एक वेज और एक डैश इस पे बनेगा, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया, ठीक। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब एक इम्पॉर्टेंट सी टेबल बना लीजिए आप लोग, और उस टेबल, ये इम्पॉर्टेंट टेबल है
जो आपके काम आएगी। ठीक। इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएजेंट लिखना है, सॉरी, यहाँ पे रिएजेंट लिखना है और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। ठीक। देखिए मज़े की बात यहाँ से शुरू होगा। ये ले लेते हैं, सिस सिस ट्रांस ट्रांस। ठीक। रिएजेंट अभी सब समझा रहे हैं, सिन एंटी सिन एंटी। ठीक। प्रोडक्ट मीसो DL या प्लस माइनस या रेसिमिक, अरे हाँ रेसिमिक DL और प्लस माइनस रेसिमिक और मीसो। ठीक है। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है इस टेबल में कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, MEH। ठीक। ये क्या है, सिस है, सिस रिएक्टेंट है। हमने यहाँ पे रिएजेंट डाला सिन, कोई भी सिन रिएजेंट जो कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन करे, KMnO4 डाल दिया। ठीक, कोल्ड। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीसो बनेगा, ये कहने का मतलब है ये है, ये सिन है, तो प्रोडक्ट हमारा मीसो मीसो रहेगा। कैसे, MEHOH MEHOH, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये मीसो कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये मीसो कंपाउंड है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहे, अगर हमारे पास सपोज दैट एक है, हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया मैलिक एसिड है, एक हमारे पास है फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, ठीक। फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ये इसका ये सिस फॉर्म, ये सिस है, ये ट्रांस है। ठीक है, दोनों में दे दिया है, हम लोग को दोनों में दे दिया है। बोला है कि इसमें KMnO4 एल्कलीन KMnO4 का रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बताओ। कैसे बताएंगे, ये सिन कर रहा है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिन है। हमें पता है सिस और सिन का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, सिस और सिन का कॉम्बिनेशन देखिए क्या बनाता है, मीसो। ठीक है, मीसो कंपाउंड। और ट्रांस और सिन का क्या बनाता है, ट्रांस और सिन का क्या बनाता है, DL या प्लस माइनस या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे बनाना चाहें तो ये मीसो है, तो कैसा बनेगा, COOH HOH। ठीक है, ये मीसो कंपाउंड बन गया। ठीक। और अगर हमको इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, DL वाले का, वो ऐसा COH HOH और इसी का एनांशोमर बनेगा यहाँ पे COH ठीक है, ये D और प्लस माइनस बन गया, इसको प्लस माइनस बोल सकते हैं, DL बन गया रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशोमर। ठीक है, इनैंशोमर्स बन गया, 2 बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा कहने का मतलब कि इन चीज़ों से ये होता है। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें, ओजोनलिसिस कवर की, हाइड्रोबोरेशन कवर कर लिया है, एंटी मार्कोनिक हो गया है, और हाइड्रोक्सिलेशन हो गया है, और क्या हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इन सबको आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई और आपको टॉपिक एल्कीन उसका समझ में नहीं आता है, हाइड्रोकार्बन्स का कोई और टॉपिक है, तो वो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको हमको समझ में नहीं आ रहा है वाला। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।